Hello everyone, this is me Simran Singh and today इस खास मौके पे we have a very talented actress ईशा गोपिकर. ईशा मैम, thank you so much for joining. Thank जी, you. बहुत बहुत स्वागत है आपका. शुक्रिया. मैंने कुछ अभी सुना है, वो मुझे खुशखबरी आपके मुंह से सुननी है. मतलब यार चैंपियंस हम देखते हैं. आई एम सीइंग अ फ्यूचर चैंपियन. मैम आप आगे आप बताओ प्लीज यार. पहली बात तो मैं जैसे ही एक बात कहना चाहूँगी. प्लीज मैं से मतलब आई कांट वेट, मेरे को रुक नहीं सकती. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी. मुझे पता है बहुत लोगों ने आपको ये बोला होगा, लेकिन बट आपसे अच्छा लगा. कंट्रोल ही नहीं होता यार. इट्स ओके मामा, अंडरस्टैंड. अच्छा लगा थोड़े को सुन के. कोई और बोलता ना बड़ा गुस्सा आता है. मतलब अच्छा really? कोई दोस्त सोच रहा है. सब लोग बोलते होंगे टू मच हो जाता है ना. टू मच हो जाता है ये बट आपके मुंह सुन के अच्छा लगा. आई लव्ड इट. अच्छी शुरुआत हुई मेरे लिए. बट मैम प्लीज टेल. ये कहना चाह रहे कि आज मेरे बेबी रियाना के स्कूल में एथलेटिक्स मीट था, स्पोर्ट्स डे था स्कूल का, एंड शी वन 6 gold medals and 1 silver. Wow. 6 gold medals. If you can just describe all the sports. 400 meters relay, 400 meters, 200 meters, 100 meters, 80 meters. ये सब gold. Long jump gold and shot put silver. Wow. How ambitious the kids are. मतलब जो हमारी जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, what's your take? Because हम उस उम्र में थे यार, मैं तो ये सब सोच के मुझे ऐसा लग रहा है. Goosebumps. Tell us about your reaction. मैं I beg to differ. हमारी जनरेशन जो थी, आपकी पता नहीं. मैं थोड़ा लेजी था ना इसके लिए. आप थोड़े लेजी होंगे. मैं बास्केटबॉल में स्टेट लेवल में थी. मैं चलो फिर तो ये ब्लैक हूँ. इनफैक्ट वी वर मोर आउटडोर. मैं एक इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज की जनरेशन दे आर मोर इंक्लाइंड टू सिटिंग एट होम ऑन देयर tabs and their gadgets because of social media. So अब जरूरत है इनको बाहर निकलो. Get out and get yourself some sport. या तो म्यूजिक या तो डांस. रियाना डांस में some hobby. Okay, she loves dance also. डांस भी सीखती है. वो जैसे हम मीम देखते थे ना कि पहले जब घर से बाहर हम रहते थे, घर के अंदर मम्मी खींचती थी, और अभी होता है अभी घर के बाहर वो खींच रही कि जा खेल. मेरे को घर पे अंदर भेजने के लिए एक बार मार पड़ी थी. कभी नहीं भूलूंगी. मम्मी का लो कार्ब डाइट चालू था. बाप रे, लो कार्ब्स का सारा गुस्सा मेरे पे निकला. मम्मी ने बोला दोस्तों के सामने 7 बजे घर पे आना. मैंने कहा नहीं आती, जाओ. नहीं आती, जाओ आप. हो गया. फिनिश्ड. खत्म. खलास. व्हाट अ वे. क्या प्लग इन किया मैम, सीरियसली. घर पे मम्मी ने छतरी ने मारा मुझे. छतरी से मारा मुझे. छितर पेन. Okay, ma'am से आपने खलास कहा, so we all have that memories and we can never, for us you'll always be the खलास girl. But जो एक प्यार आपने देखा तब से लेके अब तक, how do you look upon to your journey, the trajectory, what do you want to say about it? बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला. और ये जर्नी ऐसी है, मतलब सीधी जर्नी नहीं है किसी की भी. ये इंडस्ट्री, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री. जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं. बहुत ऐसे दिन जाते, महीने जाते, अब घर पे बैठे हो, काम का वेट कर रहे हो. लेकिन मुझे ऐसे लगता है हम एक्टर्स को पेशेंस होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अगर अच्छा काम चाहिए तो आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा वैसा काम तो मिल ही जाता है. बट इट हैज़ टू बी वर्थ योर व्हाइल. लेकिन जो भी मैंने किया है, वेदर इट्स एन उर्मिला मातोडकर फ्रॉम क्या कूल, वेदर इट्स अ दिशा फ्रॉम कृष्णा कॉटेज, आज भी वो सुना सुना लम्हा लम्हा, एंड वेदर इट इज डॉन अनीता, ऑफ कोर्स, वेदर इट इज चांदनी फ्रॉम एक विवाह, ऐसा भी मतलब जो भी किया है, द लव दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय फैंस एंड द ऑडियंसेस, मतलब इट्स अमेजिंग. मैम आपने बहुत एक सही बात कही कि रुकना पड़ता है एक सही काम के लिए, एंड वी हैव सीन द वे अक्षय खन्ना एंड बॉबी देओल का हमने देखा है जो हुआ है, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर योर 2.0, 3.0, 2.0. So ये जो पूरा एक फेज होता है, यहाँ पे अक्सर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं. हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ, केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड, व्हाट वाज इट? यू हैव टू कीप शोइंग अप. दरवाजा खटखटाओ, पता नहीं कब खुलेगा. डिसअपॉइंट होना, निराश होना, डिप्रेशन में जाना, कोई भी नेगेटिव चीज़ बहुत आसान है ज़िंदगी में. उसको हटा के पॉजिटिव, अपने आप को, अपने में पॉजिटिविटी लाना, अच्छा सोचना, सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेट करना, इट रिक्वायर्स एन एफर्ट, बट यू हैव नो चॉइस. इफ़ यू हैव टू मेक इट, देन यू हैव टू टेक दिस चांस. मतलब you have to fake it. You have to fake it.
to take it. You have to fake it till you make it. Till you make it. Nice. But इस सब में फैमिली का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है. So your children, उन्होंने आपको पक्का मोटिवेटर रखा होगा. हाँ मतलब रियाना यस बट इवन बिफोर रियाना मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मैं इंडस्ट्री में आई और यहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना ईशा जी अब आ गई चलो ये फिल्म दिलवा दे अभी ये फिल्म हो गई ये फिल्म ऐसा नहीं होता. Nobody waits for anybody. यहाँ पे you have to, if you want to carve a niche for yourself, you got to really work hard. Right. And जिंदगी में मेरी एक फिलॉसफी है जो मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि इट्स वेरी इजी टू मतलब आपको दो चॉइसेस आते हैं. एक होता है इजी और रॉन्ग और एक होता है डिफिकल्ट राइट. ओके ओके. जिंदगी में आपको दो मौके हर बार हर एक जगह पे मिलते हैं जहाँ पे एक रास्ता होता है विच इज वेरी एंटाइसिंग बट वेरी अनएथिकल और एक रास्ता होता है विच इज अनडाउटेडली द करेक्ट रोड बट डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट. अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो. So I don't want my wishbone to be where my backbone is. I'm very clear. So it'll take time and it has taken time. But I know कि जब वो हथौड़ा पड़ेगा तो solid पड़ेगा और हमेशा ऐसे ही हुआ है. Whether it's a Shabri, whether it's a Dawn or whatever films that I have done. जी जी जी. So you know जब आपने शुरुआत की थी you know with खलास जो जहन में जैसा वो छप गया ऐसे आपने तभी भी अपने कॉन्शियस डिसीजन लिए थे कि मुझे सिर्फ ये आइटम नंबर्स नहीं करने ऐसे मुझे एक आई कैंडी नहीं बनना. आई वांट समथिंग सब्सटेंशियल तभी मैं करूंगी. वो आपके चॉइसेस के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रॉम ऑल योर प्रोजेक्ट्स हुई थी खलास से फिर मुझे इश्क समुंदर में राइट राइट उसके बाद मुझे ढेर सारे गानों का ऑफर्स आए. हाँ आइटम नंबर्स जो या व्हाटएवर दैट यू वांट टू कॉल इट बट आई चोज टू यू नो यू हैव टू लर्न टू से नो. हमको जिंदगी में सिखाया जाता है से यस 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 एंड समवेयर आफ्टर सेइंग टू मेनी येसेस यू काइंड ऑफ लूज योर वॉइस. यू शुड नॉट से इतने इसको बुरा लग जाएगा इसको ये लग जाएगा. ऐसा होता है कि जो ग्रैटिट्यूड होता है ना बचपन से सिखाया जाता है हम्बल रहो दिल मत दुखाओ ना मत बोलो किसी को दुखाओ मत. यू समवेयर लूज योर वॉइस. Gratitude should not be mistaken for fear. वो बन जाता है कि उसको मैं कैसे ना बोलूं लेकिन ना बोलना जरूरी है जी. So मैंने काफी ऐसे गाने आए ऐसे रोल्स आए जिसको मैंने ना बोला because I felt that I can do better, I deserve better. मैंने काफी ऐसे रोल्स किए जहाँ मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए था, वेस्ट हो गई मैं. आई एम मोर टैलेंटेड. उसके बाद ना बोलना शुरू किया. गलतियां होती है गलतियां सीखते हैं. मतलब हाँ बादाम खाने से अक्ल नहीं आती. हाँ धोखे खाने से आती है. हाँ धोखे खाने से गलतियां धोखे खाने से ही आती है. well said. अच्छा so you know when you ventured into comedy क्या cool है. I love comedy. You love comedy. I think I have that funny bone. in करना है तो कॉमेडी करना है. हाँ एक्शन कॉमेडी. बट कॉमेडीज आज के टाइम में स्पेशली इन आफ्टर 2010 बहुत कम देखने में हमें मिली है. मतलब मैं कुणाल खेमू सर ने जब वो बनाई थी मडगांव एक्सप्रेस आया था थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म बिकॉज एक्चुअली मैं कितने टाइम बाद इतने जोर से आ रहा हूं. यस भूत बंगला. सो मतलब ये कॉमेडी का एक जो जॉनर आया डू यू थिंक क्यों दब गया. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट. क्या ऐसा लगता है आपको. इतना जेन्युइन है. हर एक चीज का एक फेज होता है. एक जॉनर चलता है देन पीपल गेट बोर्ड वेरी बोर्ड देन दे वांट टू सी समथिंग एल्स. फिर हॉरर फिर बोर्ड. फिर दे वांट टू सी रोमांटिक देन दे अगेन गेट बोर्ड. सो इट इज जस्ट अबाउट उस वक्त क्या चल रहा है जी. ओके सो अभी शायद नहीं चल रहा है कॉमेडी. जी और प्रियंक सर ने बहुत टाइम से बनाया नहीं. अब वही बात है अभी बनाएंगे. we used to have a नीरज वोरा साहब जो अभी नहीं रहे दुनिया. he is a brilliant mind जो उन्होंने बनाई थी फिल्में. प्रियदर्शन सर अनीस बाज़मी सर ये हमारे कुछ ऐसे कि जब भी वो फिल्म लेके आते तो डेविड धवन सर ऑफ कोर्स हाउ कैन यू फॉरगेट. जब भी वो आते हैं लगता है यार we'll have a good time. All is number ones. Yeah all is number ones. आंखें खोल दी आंखें. I'll never शोला और forget that शबनम. film. Yeah. Oh my god. Okay, you know जब आपने क्या कूल है हम की सो मेरे दिस इज व्हाट आई बिलीव. मुझे आप बताना करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग बट जो आपका कैरेक्टर था उर्मिला मातोंडकर का समवेयर माँ तोड़कर I feel somewhere it got inspired and it has inspired Kavita Kaushik character of FIR also. She actually told me that. अच्छा she told FIR you? ना? हाँ FIR जो serial आता था. The director met me once in my gym and he said my whole series, that whole project I started because I was so inspired by her performance.
वाओ, आई फेल्ट गुड सी, तरह तो ये मेजर इंस्पिरेशन रहा है फॉर दैट आइकॉनिक सीरीज, Yes, क्योंकि एक FIR. आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है। ओनली डिफरेंसेस फर्क यही है, उसमें मैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र इसमें हरियाणवी है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट ईशा, उसके बाद भी आपने कॉमेडी ने ज्यादा फोकस नहीं किया। देन यू, आप डॉन के साथ आए थे, शबरी किया, उस पर भी कोई चॉइस था कि मुझे नहीं करनी कॉमेडी जब तक कोई अच्छा रोल ना हो? नहीं, हाँ, कॉमेडीज बनी ही नहीं, उतनी कोई आई नहीं। मिड 2000 में, मतलब 2006 के बाद। मुझे याद ही नहीं कोई ऐसी कॉमेडी। हाँ, मतलब वेलकम, भागम भाग, ये सब थी, देयर वाज सिंग इज किंग, या नमस्ते लंदन। हाँ, नमस्ते, हाँ, बट दैट वाज मोर अ लव स्टोरी। राइट। सो मैम, यू नो, अब जो हाल ही में कुछ पिछले कुछ 5-6 सालों से हमने जो देखे थे, पैन इंडिया वाला एक टर्म जो चल रहा है बड़ा, साउथ से फिल्में आती है, नॉर्थ, एवरीवन इज ग्लोबल हो रहा है। हाउ डू लुक अपॉन टू दिस फेज, बिकॉज नाउ विजन्स आर गेटिंग बिगर, वी आर हैविंग रामायणा, वी आर हैविंग टॉक्सिक, ये सब हम देख रहे हैं, धुरंधर। हाउ डू लुक अपॉन टू दिस फेज नाउ? पैन इंडिया फिल्म्स इसलिए बन रही हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी फिल्में हर जगह बिके और ज़्यादा लोग देखे। सिर्फ साउथ के एक्टर्स को लेके बनाएंगे, नॉर्थ के नहीं देखते। नॉर्थ के मतलब हिंदी, बॉलीवुड इज कॉल्ड नॉर्थ इन द साउथ। एंड यहाँ की फिल्में वहाँ लोग नहीं दिखेंगे अगर उनके एक्टर्स whom they worship नहीं होंगे। सो आई थिंक इट्स रियली, जैसे सिटाडेल बली समांथा के साथ और वरुण के साथ जी, तो दे टेकिंग, ये तो आप पैन इंडिया की बात करें, मुझे तो लग रहा है आप फुल इंटरनेशनली भी ऐसे बनने वाला है जी। They will have Hollywood actors, they'll have Bollywood actors, they'll have probably some Bollywood and Tollywood actors. ऐसे करके भी अब I mean बन ही रहा है जी, बन ही रहा है। So it's a good thing that I think it's great, of course, why not? It's that's the reason variety also has come here. Yeah, right. Yeah, because it only shows that you know, Indian films are being watched and we're killing it as far as content is concerned. We are so good with storytelling. Right. Why not? Okay. हमारे एक्टर्स को हमारे एक्टर्स को अगर ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, व्हाई नॉट? सो मैम, एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने एक नोटिस किया चीज़ है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म अगर साउथ में जाती है तो वैसा कमाल या धमाल नहीं करती जैसे साउथ की कोई फिल्म आती है, वी लैप इट अप एंड हाउ। What do you think? What's making the difference? वो difference क्या है? क्योंकि हम बॉलीवुड एंड साउथ, हाँ, मतलब जब भी कोई बॉलीवुड की फिल्म आ जाती है तो वैसा कमाल नहीं कर पाती जैसे साउथ की कोई फिल्म, वी लैप इट अप एंड हाउ, यहाँ पे हाउसफुल हो जाते हैं एंड गोज रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन। What's your take on that? I think it also is because Bombay is the commercial core of the country. Right. You have all kinds of people here. You don't have that many people in the south, as many as you have in Bombay, of different cultures and from different states. Right. ज़्यादा लोग बॉम्बे में आते हैं, तो बॉम्बे में आपको साउथ के भी लोग मिलेंगे, ईस्ट के भी, नॉर्थ के भी, वेस्ट के, हर लोग आपको बॉम्बे में मिलेंगे जी। लेकिन आपको, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जी, yes, तो यहाँ एक फिल्म चलना कहीं से भी, भोजपुरी हो जाए या गुजराती हो जाए या कोई भी भाषा, बॉम्बे में चलेगी ज़्यादा versus any other place is what I feel. Also, South में people are very they worship their actors, stars. their stars. यहाँ पे वो adulation नहीं है जितना साउथ में है। दीवानगी की हद, मंदिर बनते हैं वहाँ पे। यहाँ किसी का मंदिर बना है, शाहरुख इज अ लेजेंड, अमित जी इज अ लेजेंड, किसी ने मंदिर बनाए यहाँ पे। अमित सर का शायद यूपी साइड में कहीं कुछ बोलते हैं कि उनका मंदिर, या उनका एक है। चलो, अमित सर, अमित जी का है। सो दैट्स व्हाट, लेकिन एक जी, एक, या ट्रू, बट यू नो धर्मेंद्र जी, या राजेश खन्ना जी, या देवानंद साहब, True that. नहीं है ना, दिलीप कुमार साहब, how can so that's what I mean, the list is endless, it can go on, yeah, it goes on, but वहाँ सबके बने, वहाँ हीरोइंस के भी बनते हैं, यहाँ एक हीरोइन बताइए आप। तो ऐसे है, so I just feel कि साउथ में because of that, साउथ की फिल्में बहुत, साउथ के लोग बहुत देखते हैं साउथ की फिल्में, बहुत पर्सनल, हाँ पर्सनली लेते हैं। वहाँ वो लोग इतना हिंदी पसंद नहीं करते। हैदराबाद में और बैंगलोर में फिर भी चल जाएगा, not that much in Chennai. I worked now and I worked in all these of course. Years before Pan India, the ma'am has dabbled into different industries. My first filmfare was in Tamil. In Tamil, for Tamil. Yeah, Kadal Kavidai. For that I got my first filmfare debut. Debut.
सो आई नो साउथ में कंटेंट भी सॉलिड है यार, आप कुछ भी बोलो, आपकी दृश्यम हो या आपकी कोई भी ऐसी फिल्म हो जहाँ चली है वो साउथ से ही निकली है, राइट मलयालम से निकलती है, यू नो, वहाँ से स्क्रिप्ट्स हम यहाँ लेते हैं, राइट्स लेते हैं, देन वी मेक इट, ऑफ कोर्स, बट वी हैव टू वर्क मोर ऑन आवर कंटेंट। बिकॉज एक टाइम था मैम 70s 80s में सलीम जावेद साहब की स्क्रिप्ट्स वहाँ जाती थी एंड रजनी सर की हर दूसरी फिल्म यूज्ड टू बी अमिताभ बच्चन साहब की रीमेक होती थी, वो फेज भी हमने देखा था, बट तभी भी रीमेक साउथ की भी बनती थी एट दैट टाइम, जीतू जी की जितनी फिल्में थी देयर वर रीमेक समवेयर अराउंड, सो हाँ ये मतलब चलता आ रहा है, बट हाँ कुछ टाइम से या हिम्मत वाला तो वही है मैम, वो तब से चलता है, बट हाँ कंटेंट इज द किंग एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, so ma'am, portrayal of women in films over the years, what's your take on that? It's become better, it's improving. Okay. Yeah. And जो female oriented cinema आप देखते हैं, web series for that matter, Delhi Crime और film हम देखते हैं मर्दानी, do you think अब एक अच्छा एक ऐसा phase आया कि where we are having a voice, और या हमारी voice तब भी थी but अब थोड़ी ज़्यादा, you know, it's louder, it's bigger, it's more impactful, what's it? मर्दानी जैसी फिल्में और दिल्ली क्राइम जैसी फिल्में बननी चाहिए, कहानी ऑफ कोर्स ऐसी फिल्में बननी चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल बनता है मैम, मैंने हाल ही में पढ़ा that you somewhere around you said कि you know you rejected दिल चाहता है, right? I didn't reject. तो क्या था? Why will I reject दिल चाहता है यार? ये आप ये biggest regret बोल रहे थे? Yes, it's my biggest regret बोला मैंने। अच्छा, तो you didn't reject? No, because I told you ना that sometimes we mistake feelings of gratitude for fear. It turns into fear. Okay. So I couldn't say no to a producer. At that same time, I'd signed another film. It had not started. I didn't have the guts to go and tell the producer कि sir, I want to choose Dil Chahta Hai. I don't want to choose your film. I don't want to do it, sir. I chose. Okay. तब मुझे ये नहीं आई थी, अब ये आई है, मुझे ये करनी है। ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आप सोचो, I was from a completely non-filmy background, nobody to guide me. So I thought नहीं यार, it's like displeasing somebody. It's like, you know, आपको भगवान ने दिया है, आपको ठुकरा रहे हैं। So I was like, I always say you would have seen me doing and then Sonali did that role. Okay. But ma'am, you know, जैसे आपने कहा कि no filmy background, कोई Godfather नहीं, but still you survive, and how? एक उसमें आपके खुद के इंस्टेंट रहे हैं, योर चॉइसेस, आप जैसा बोलते हैं हम मिस्टेक करते हैं, गिर के संभलते हैं, मेरे हिसाब से डॉन वाज अ रिस्क इटसेल्फ, बिकॉज डॉन में भी हम जानते हैं जो कैरेक्टर है, जैसे आफ्टर प्रियंका हम देखते हैं स्पेस के हिसाब से, एट दैट टाइम व्हाट वाज योर थॉट्स, व्हाट वाज इट रॉन्ग, किया आप हुआ था आपको कुछ ऐसा लगा कि यार नहीं करूं? Honestly, at that time I was a part of a magnum opus and I had not done a film with Excel, which was Dil Chahta Hai, and I wanted to, you know, work with them also, and the cherry on the cake was Khan of course yes Shah Rukh Khan. I mean, how can I just wanted to be with him in one frame. तो मुझे एक फ्रेम में वो झाड़ भी बना देते तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती SRK के बाजू में ऐसे ही। That I didn't think of anything that time. I just wanted to be a part of that project. Okay. मैम बातें बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब थोड़ा समय की कमी होती है, मैं आपसे क्विकली कुछ सवाल पूछता हूँ। जो अभी हम एक दौर से हम देखते हैं जहाँ पे बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा नीचे गिराया जाता है सोशल मीडिया पे और ये सब पे कि बॉलीवुड इज फिनिश, बॉलीवुड खत्म हो गया, साउथ ही चलेगा, ये व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्योंकि अभी हाल ही में वी प्रूव्ड इट रॉन्ग विद धुरंधर एंड बॉर्डर 2, बट स्टिल व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्योंकि ये आता रहता है हर 2-4 महीने में, थोड़ा डल होता है फिर उड़ जाती है, ये नैरेटिव एक आ जाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम किस किस की बातें सुनेंगे? राइट, आई मीन वी आर हियर एंड वी आर हियर टू स्टे। साउथ की भी फिल्में बहुत अच्छी हैं जी, यहाँ की भी फिल्में बहुत अच्छी हैं जी, यहाँ की फिल्में हम देखते हैं, मैं साउथ की भी फिल्में देखती हूँ। अच्छा बुरा हर जगह होता है, इसका मतलब नहीं है कि धंधा बंद होने वाला है कहीं का या इंडस्ट्री बंद होने वाली है। राइट, नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। राइट। और जो ट्रोल्स है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम उस दौर से आए जब सोशल मीडिया नहीं होता था, हमारे पास तो कुछ नहीं था भाई। अभी आज के टाइम में हर एक बंदे के पास एक फोन है, राय है, खुद की कुछ भी लिख सकता है, नेमलेस गाय कैन पुट एनीवन डाउन। सो व्हाट्स ये You should not take it so it? seriously. Okay. You should not take the bouquets or the brickbats, the accolades or the trolls. Please don't take anything seriously. किसी ने अच्छा बोला तो हवा में मत उड़ो, और किसी ने उठा के फेंका तो उसका बुरा भी मत बुरा भी मत। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ अगर सीरियसली लोगे तो ही वो आपको फिर अफेक्ट करेगा। राइट, आपने वो चीज़ ली नहीं तो आपकी वो हुई ही नहीं। राइट।
तो आपको इफेक्ट कहाँ से करेगा? And you live by that. I live completely in this industry. You have to live. तो इस बात के लिए you have to be shameless. It's very important because you can't please everybody. किसी को आपका कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, तो आप सबको नहीं मना सकते. जब तक आपको आपकी चीज अच्छी लग रही है और जो आपको अच्छा लगता है वही कॉन्फिडेंस फिर चलता है. Right. So you cannot get bullied and you cannot get affected by what people think. Right. No. Okay, one last thing, ma'am. Right now we have movies, we have OTT, we have मतलब अब हमारे पास streams हैं, हमारे पास कहानी बताने के जरिए अलग-अलग हैं. Can we see you dabbling between all the streams? Yes, you'll see me because the language of cinema is just one. You are here to entertain and you are here to showcase your talent. The platform could be anything. The medium could be anything. And now there's so much of good content on OTT. Yeah. You've got such brilliant actors performing. I would love to work with those actors. I would love to work in that kind of content. And even, of course, on 70mm, I was, I started that's my first love. Yeah, first love. So I'm looking forward to each and every project and I'm really rooting for Isha Gopika 2.0. Can't wait for that. ये धमाका इस साल का. All my fans are like, कब आ रहे हो? कब आ रहे हो? Yes, वही सवाल है, कब आ रहे हो? और आपने हिंट दे दिया कि ये साल आ रहे हैं. ये साल आ रही हूँ. ये साल आ रहे हैं. चलो भाई, looking forward and thank you so much, ma'am. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you.